एक भी दिन काम मिला ही नहीं। तो मैंने वो ईमेल पढ़ी ना, मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई। बिकॉज ये देश नहीं है, पूरी दुनिया ही अलग है इंडिया से। तो माँ बाप को छोड़ के। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? स्वागत आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो गाइज सुबह सुबह उठ गया हूँ एंड मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया था। मैं सुबह जल्दी उठ गया था, लाइक 6 साढ़े 6 उठ गया था जिम जाने के लिए। पर पता है कि मैं जिम जा रहा था और यहाँ पे मेरा सीढ़ी में उतर थोड़ा पैर फिसला, तो मेरी एकदम कमर लगी। मतलब चोट नहीं लगी, मतलब कमर में ये मेरे को उस टाइम एहसास हुआ कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, ना तो ये गुम चोट बढ़ जाएगी। तो बस अपना आप कमर में थोड़ी सी लग गया। मेरे दिन उल्टे चल रहे हैं अभी, भगवान कसम बहुत उल्टे दिन चल रहे हैं। पर कोई नहीं, वही बात है ना, ये समय भी बीत जाएगा। किसी बुक में पढ़ा था कि भाई बुरा टाइम आता है तो अच्छा भी आ ही जाता है। चलो कोई नहीं, मैं ज़्यादा सोचता नहीं इस बारे में, ऑलवेज पॉजिटिव। ये टाइम भी बीत जाएगा। तो बस ये कमर का थोड़ा ध्यान रखता हूँ आज। और फिलहाल मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट रेडी करके ला चुका हूँ। मैं लाया हूँ राजमा चावल एंड उसके ऊपर थोड़े प्याज स्प्रिंकल करके एंड थोड़ा नींबू निचोड़ के, कभी देसी स्टाइल में खाने का दिल था मेरा वो। और मीठी लस्सी मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने भोग भोग लगवाता हूँ मैं भगवान को, जब भी कुछ खाता हूँ उससे पहले उसलिए रख रखे हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अपना ब्रेकफास्ट मैंने प्याज है जिसके ऊपर घेर दिया, क्योंकि सब्जी में ना प्याज कम थे और मेरे को ऐसे देसी स्टाइल में खाना पसंद है। ये रहे मेरे राजमा चावल और मैं मीठी लस्सी से बनाया था। लस्सी में इतनी ज़्यादा इसलिए बनाई क्योंकि पी जाएगी, मेरे को पसंद है लस्सी। तो अपना फटाफट ऐसे देसी खाना मेरे को पसंद है भाई। कमेंट करके बताना इस स्टाइल के राजमा आप में जो और किस किस ने खाए हैं और आपको कैसे लगे। मैंने तो लास्ट टाइम खाए थे, आई थिंक जब मैं यहाँ पे आया था ना, उससे पहले मे भी 2.5 साल पहले, 2.5-3 साल हो गए मेरे को। ये भाई एक रेडी पे था मेरे को भूख लग रही थी। वैसे मैं खाता नहीं थे रेडी रूडी का राजमा चावल वगैरह, बाकी फास्ट फूड तो वहीं का खाता हूँ। बट उस दिन क्या हुआ, मेरे को इतनी भूख लग रही थी तो भाई मैंने खाई। एक मेट्रो स्टेशन था कोई सा वो, आई थिंक चावड़ी, पता नहीं चावड़ी बाजार था कौन सा था, उसके बाहर ऐसे रेडी लगाए खड़े थे भाई। उन्होंने दिया ऊपर से प्याज छिड़क के नींबू लगा के, भाई स्वाद आ गया मेरे को। तो फिर मैंने आज वही बहुत टाइम बाद याद है मेरे को, वैसे खाने का दिल है तो भाई फटाफट वैसे ट्राई करें और अब देखते हैं। मस्त लगते हैं मेरे को तो। आप कमेंट करके बताओ आपने कभी ये वाले ट्राई करे हैं या फिर आपको आपने और कोई स्पेशल चीज थोड़ी मॉडिफाई करके खाई हो। मेरे को टिप्स दो, क्योंकि जो मैं बनाए खा पाऊँ मेरे को अच्छी लगे। गाइस अब हो चुके हैं यहाँ पे शाम एंड मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस, ये देख लो, ये सीन कितने अच्छे हैं। बट लाइफ कभी कभी बहुत डार्क हो जाती है। तो गाइस थंबनेल देख के आपको पता लग गया आज का टॉपिक क्या है। तो चलो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, रियल जो मेरी है, आपकी करंट सिचुएशन एंड मेरी रियल स्टोरी भी। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसमें 1% भी झूठ नहीं है। एक एक वर्ड, एक एक बात जो मैं कहूँगा बिल्कुल सच्ची है। बिकॉज ये मेरी खुद की स्टोरी है, कोई स्टोरी भी नहीं है, मेरी खुद की रियल लाइफ जो मेरे साथ घटना घटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप, कहीं भी कोई भी इंडियन, कोई भी तो नहीं, मैं कहूँगा 90% इंडियंस, पाकिस्तानी या जो भी होते हैं, वो जब अपने देश को छोड़ के, वहां से अपने माँ बाप को छोड़ के, खासकर मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग निकलते ना, तो वो बहुत बड़े सपने लेके निकलते कि भाई हम अपनी फैमिली की कंडीशन सुधारेंगे, हम अपने खुद के सारे सपने सच करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एंड भाई साहब मैं भी इस कंट्री में आया था ना, मैंने जब इस कंट्री में 28 अक्टूबर 2023 फर्स्ट कदम रखा था ना, इनफैक्ट जब मैं इंडिया से फ्लाइट पकड़ी थी, मैं 12 घंटे की फ्लाइट थी, बस मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सपने थे, बहुत कुछ था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। एंड जब मैं यूके की धरती पे मैंने अपना पहला कदम रखा, मैंने सोच लिया था कि अब यहाँ से मैं लाइफ अपनी चेंज करे बिना नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुए जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी।
सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे आया था, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं क्यों आया था, कैसे आया था और मैं कौन से वीजा पे था। A to Z आपके सब कुछ पता चल जाना और A to Z सारी डिटेल्स मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया था एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट। ये स्किल्ड वर्कर वीजा होता है। जब आप एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट आते हो ना, तो आपके पास दो चॉइस होते हैं। या तो आप किसी एजेंसी के थ्रू आओ जो आपको स्पॉन्सरशिप करेगी, या आप डायरेक्ट किसी केयर होम में आओ जो डायरेक्ट केयर होम आपको स्पॉन्सर करे। आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड होगे जब भी आप इस कंट्री में इस वीजा पे आ सकते हो। मैंने अपना काम किसी एजेंट के थ्रू करवाया था, तो मैं एक स्पॉन्सर्ड वीजा पे आया था एक कंपनी में। जब मैं इस कंट्री में मैं बहुत सारे सपने लेके आया था गाइस, सच्चे बता रहा हूँ बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा की सारी सेविंग्स, उनके लाइफ टाइम की सारी सेविंग्स लगवा के यहाँ पे आना चाहता था। भाई आज के जमाने में माँ बाप के अलावा कोई नहीं है जो अपनी मेहनत की सारी कमाई यहाँ पे लगा दे, और मैं उनका बहुत सारा भरोसा बहुत कुछ लेके आया था। जब मैं 2023 अक्टूबर में यहाँ पे आया, पहले 15-20 दिन तो मेरे ऐसे ही लग गए, लाइक यहाँ के बैंक कार्ड्स बनवाने में, बैंक अकाउंट ओपन करने में, अपनी सिटी में मूव होने में। बट जब मैं यहाँ पे मूव हो गया, मैंने उस कंपनी में काम अपना स्टार्ट करा। फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने यहाँ पे मेरे को एक भी दिन काम मिला ही नहीं। उस कंपनी ने मेरे को पहले 3 महीने एक भी दिन काम नहीं दिया। उन्होंने मेरे को बस ट्रेनिंग पीरियड पे रख दिया, वो भी अनपेड अनपेड ट्रेनिंग पीरियड पे। लाइक मेरे को उस ट्रेनिंग का एक पैसा नहीं मिला। भगवान के दया से मैं कुछ सेविंग्स लेके आया था जिनसे मैं अपना रेंट पे कर पाया, अपना खाना वगैरह इन सब का सॉर्ट आउट कर पाया। गाइस मैं यहाँ पे आया था, मैं बिल्कुल अकेले आया था, मेरा कोई यार दोस्त, कोई जान पहचान का कोई नहीं था। तो ये पूरी दुनिया ही अलग होती है। मैं इंडिया से आया था, लाइक जब मैं था 20 साल का। मैंने इंडिया की दुनियादारी की मेरे को नॉलेज थी, बट मेरे को यूके की दुनियादारी की नॉलेज नहीं थी। भाई साहब जब आप देखते हो ना इसको, ये पूरी दुनिया ही अलग लगती है। ये देश नहीं है, पूरी दुनिया ही अलग है यूके इंडिया से। तो वो सब समझना, सबको हैंडल करना, यहाँ के लोगों से बातचीत करना, उस समय टाइम लगा मेरे को भी यहाँ पे थोड़ा सेटल होने में, आप कह सकते हो यहाँ के रूल्स जानने में, सब कुछ जानने में, सब कुछ। ये लगा लो इंडिया दिन है तो ये रात है, इंडिया रात है तो ये दिन है। दिन रात का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो भाई ये सब तो चलो छोड़ो। फिर मेरे को 3 महीने बाद मैंने अपने एजेंट को कॉल करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को एक भी पाउंड की सैलरी नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी जो भी सेविंग्स थे वो भी अब मेरी खत्म हो चुकी है, मैं अपना गुजारा भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप मेरे को जितनी जल्दी हो सके काम दिलाना स्टार्ट करो। जब एजेंट ने मेरे को बताया चल मैं बात करता हूँ, जब एजेंट ने मेरी एजेंसी में बात करी तब मेरे को उन्होंने काम देना स्टार्ट करा। फाइनली मेरी लाइफ में मुझे एक होप मिली कि चलो भगवान अब मेरे सपने शुरू, अब मेरे सपनों को हकीकत बनाने का टाइम आ गया। मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ पूरी मेहनत से सब कुछ। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, उस एजेंसी ने मेरे को पहले 3 महीने 30 to 40 आवर्स काम दिया, बस एक महीने का 30 से 40 घंटे काम। अब यहाँ पे पे रेट उस टाइम पे 10 पाउंड 1 घंटे का था। अब देख लो ये 400 400 450 पाउंड बनते हैं बस पूरे महीने के। अब मैं उस पे से 450 तो मेरा रेंट ही था। लाइक उन्होंने मेरे को इतना काम दिया कि बस मैं अपना रेंट पे कर पाऊँ। मैं खाने के पैसे भी किसी और अपने यार दोस्त इधर उधर से मांग मांग के मैंने अपने खाने का गुजारा चलाया। तो भाई पहले 3 मंथ मेरे ऐसे निकल गए। 3 मंथ तो ट्रेनिंग में, 3 मंथ ये निकल के 6 महीने। फिर मैंने दोबारा कॉल करी कि ऐसे, मैं कॉल करता रहता था पर एजेंट भी बहुत कम बात करता था। बट फाइनली जब हमारी बात हुई, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि भाई लाइफ के मेरे 6 मंथ्स यहाँ पे स्टार्टिंग के ऐसे ही निकल चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँ, अब बताओ। मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मैं और कहीं जॉब भी नहीं कर सकता। बिकॉज मिस हेल्थ केयर वाले वीजा में ये होता है, अगर आप इस वीजा पे आ रहे हो ना, तो आप हेल्थ केयर फील्ड के अलावा और कहीं काम कर ही नहीं सकते। और कहीं आपका काम करना अलाउड है ही नहीं, सिर्फ आप इसी फील्ड में काम कर सकते हो। ना आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते, ना किसी शॉप पे काम कर सकते, ना गार्डनिंग का कर सकते, कुछ भी, सिंपल सी बात है। और कोई काम कर ही नहीं सकते इसके अलावा। तो भाई मैं एक एजेंसी में स्टक हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। घर वाले भी टेंशन में आई कि भाई 6 महीने हुए कुछ नहीं आए ये वो, क्योंकि लोन भी सिर पे खड़ा था। तो वो लोन भी सिर पे खड़ा था, तो वो टेंशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पारा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जब यहाँ पहुंच गया ना, तब एजेंट बोला कि चल मैं बात करता हूँ तेरी कंपनी में कि वो काम क्यों नहीं दे रहे। तो भाई उसने बात करी, पर उस बात करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एजेंट ने भी मेरे को लगता हमारा पागल बनाया।
तो गाइस उसने तो मीठी मीठी बात कर दी कि हाँ वो देंगे देंगे देंगे, वो और कहीं बात कर रहे हैं, ये वो दूसरी कंपनी में नहीं, सॉरी दूसरे क्लाइंट्स के बात कर रहे हैं, वो तेरे को काम 100% देंगे। तो मैं भी भगवान से दुआ करता था कि भाई मुझे काम मिल जाए, मैं बस भगवान के भरोसे यहाँ पे बैठा रहा। उसके बाद 2 महीने और निकल गए बट कोई काम नहीं हुआ, ऐसे पूरा 1 साल निकल गया गाइस, पूरा 1 साल मेरा। 1 साल निकलने के बाद जब वो हो गया ना कि भाई अब नहीं रहा जाएगा, अब या तो मैं मेरे को जितने पैसे लगे मेरी कंपनी स्पॉन्सरशिप जो भी मेरे को सारे वापस दो, नहीं तो भाई मैं तुम्हारे पे कुछ ना कुछ एक्शंस लूंगा। तो भाई फिर उन्होंने मेरे को एक नई ट्रिक में फंसाया। किस ट्रिक में? कि आप यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ। तो मेरी एजेंसी ने और मेरे एजेंट ने मेरे को सेम बात बोली कि तू वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले, तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इसलिए तेरे को काम नहीं मिल रहा। तो भाई मैंने बोला चलो, फिर मेरे घर वाले बोले चल कोई नहीं ये बनवा के देख ले, क्या पता इसके बाद काम बढ़ जाए। तो मैंने भी, वो होते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा काफी, वो मैं बस रेगिस्तान में मेरे को लगा कि एक सुई दिखी है, उस सुई को पकड़ लूं मैं। तो गाइस मैंने मेहनत करी, 3 महीने लगे। यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस आसान नहीं है बिकॉज यहाँ के रूल्स बहुत अलग है भाई, यहाँ के ड्राइविंग रूल्स बहुत अलग है। रूल्स यहाँ पे और सब फॉलो करते हैं, इंडिया के जैसे नहीं है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैंने जैसे जैसे पूरी मेहनत करी, ड्राइविंग के भी 3 एग्जाम होते हैं यहाँ पे, 3, उस सब की डिटेल्स वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले मैं अपनी ये लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। तो गाइस 3 टेस्ट पार करके मैंने वो ड्राइविंग लाइसेंस यूके का बनवाया। उसके बाद उसे मेरे को 3 महीने लगे। तो भाई मेरी लाइफ के 1 साल 3-4 महीने ऐसे ही चले गए। वो लाइसेंस सबमिट कराने के बाद भी मुझे काम नहीं मिला, वो लाइसेंस सबमिट कराने के बाद भी काम नहीं मिला। 2 महीने उन्होंने मेरे को टालते रहे कि हम दूसरी जगह तेरे को भेजेंगे, वहाँ काम देंगे, ये वो। तो भाई 1.5 साल मेरा ऐसे निकल गया। उसके बाद मैंने एजेंट को बोला अब तो लाइसेंस भी है, जो तूने बोला तो वो है, अब तो काम दिला, कम से कम अब तो काम दिला। तो भाई फिर क्या हुआ, उन्होंने मेरे को काम देना स्टार्ट करा। ये बात है 2025 अगस्त 2025 अगस्त के आसपास मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ। महीने के 80 to 100 आवर्स, 80 से 100 पे आ गया। मैं चलो ठीक है, 30-40 से 80-100 पे तो है, धीरे धीरे क्या हफ्ता और बढ़ जाए। 1-2 महीने मैंने फिर वो काम भी करा। तो गाइस वो काम करने के बाद आ गया नवंबर में कहा भाई इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स है, कम से कम तू मेरे को वो तो दिला 38 आवर्स पर वीक बोला था, जो मतलब होते हैं 150 आवर्स पर मंथ, वो तो कम से कम दिला। क्योंकि मैं इतने सपने देख के आया था कि मेरा भाई उतना काम करूंगा जो लिखा हुआ है। अब जो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो मुझे वो भी नहीं दिला पा रहे। इनफैक्ट जो तुमने कहा मैंने वो करा, मैंने वेट करा, मैंने यहाँ का लाइसेंस क्लियर करा, मैंने यहाँ के सारे रूल्स फॉलो करे, जैसे तुमने कहा वैसे मैंने करा। तो भाई वो सब करने के बाद आ गया 2025 का नवंबर मंथ। फिर उसमें मेरे को मिला 120 घंटे का। मेरे पास सारी पे स्लिप, जो सारे सबूत मेरे पास है, कोई मैं एक रद्दी भर भी झूठ नहीं बोल रहा, मेरे बात में 1% का भी झूठ नहीं है। 120 घंटे मिलने के बाद मेरे को हुआ चलो, मैंने जिन बंदों के थोड़े यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3-4 महीने मैंने स्ट्रगल करा, 100-500 पाउंड जो भी थे वो उनकी दिए और मेरा खर्चा पानी चला। बट अब आती है असली धोखाधड़ी की बात जो मेरे साथ हुई। अब क्या हुआ, मेरी दिसंबर मंथ की जो भी सैलरी थी 120 घंटे के हिसाब से बन रही थी, तो भाई उन्होंने वो पे नहीं करी। उन्होंने मेरे को कहा हम देंगे, 2 दिन में रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, कंपनी लॉस में चल रही है, ये वो। मतलब ठीक है मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, क्या तो दे दे। ऐसे ही जनवरी का मंथ चला गया, दिसंबर एंड जनवरी की सैलरी मेरी नहीं दी। फिर 1 फरवरी 2026 से मेरे को काम देना भी बिल्कुल बंद हो गया, एक दिन भी काम नहीं मिला। 1 फरवरी 2026 से लेके 20 फरवरी 2026 तक ना मेरे एजेंट ने फोन उठाया, ना मेरे को काम मिला। उससे मैं बहुत परेशान हो गया गाइस 20 तारीख तक। फिर 20 तारीख को मेरे पास एक मेल आती है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, अपनी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, तो आपकी स्पॉन्सरशिप 2026 फरवरी 28 तारीख तक ही है, उसके बाद आपको कहीं और स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ेगी। गाइस जब मैंने वो ईमेल पढ़ी ना, मेरे पैर तले से जमीन खिसकी, बिकॉज मेरा राइट टू स्टे इन यूके, लाइक मेरा यहाँ पे रहने का वही एक लीगल राइट है, मेरी स्पॉन्सरशिप। और उस ईमेल में लिखा था कि आपकी स्पॉन्सरशिप 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी, और वो ईमेल मेरी कंपनी ने ही भेजी थी।
गाइस जब भी ऐसे कोई ईमेल आते हैं ना तो कंपनी को कम से कम, मैं बता रहा हूँ वैसे तो 6 महीने पहले भेजना चाहिए, बट कम से कम 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि जो बंदा है वो कहीं और काम ढूंढ ले, कहीं और स्पॉन्सरशिप ढूंढ ले। तो भाई उस कंपनी को मैंने ईमेल करी, मेरी मेरी दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की 3 मंथ्स की सैलरी आपने जो होल्ड कर रखी है मेरी, वो तो दे दो। उन्होंने बोला कि अभी कंपनी के पास पैसे नहीं है, जब आएंगे जब हम दे देंगे। मगर ये कोई बात नहीं होती। 28 तारीख से पहले, जब 28 तारीख को कंपनी बंद हो रही है, उससे पहले आप मेरी सारी सैलरी सॉर्ट आउट करो। बट नहीं, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और सेम ईमेल मेरे को बार बार भेजते रहे, भेजते रहे, भेजते रहे। गाइस मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने कम से, यहाँ पे जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो, जब भी, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में, बिकॉज हेल्थ केयर के वीजा हर साल 50 और 60,000 वीजा ही लगते हैं, जो भाई साहब वो ऑलरेडी लग चुके होते हैं। और यहाँ हर साल वीजा, ये नहीं है साल के 12 महीने आपके वो वीजा लगते हैं, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। मैंने कई केयर होम हर जगह अप्लाई करा। अब ये है कि मेरी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो गई तो मैं और कोई काम भी नहीं कर सकता। फिलहाल अभी भी मैं काम ढूंढ रहा हूँ। आज तारीख ही क्या है देख लो, आज 17-18 तारीख हो चुकी है, एंड मेरे को अब तक ना, मैं फंस चुका हूँ यार, मैं बहुत टेंस्ड हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। अब मार्च भी आधा निकल चुका, लाइक मैंने 3 महीने की मेरी सैलरी नहीं आई है। जो मेरी 1-2 महीनों की सेविंग थी वो मेरी रेंट में जा रही है, मेरे पास एक पैसे की सेविंग भी नहीं बची है। मेरी लाइफ के 2-2.5 साल में वेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, मैं ऐसे फ्रॉड में फंस के। तो गाइस मैं बस आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप जब भी आओ ना, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सपने लेके आते हैं भाई। मैं उधर बहुत सपने लेके आया था, बहुत सपने। मेरी तो छोड़ो, फैमिली की भी सारी सेविंग मैंने यहीं पे लगाई। बट मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे ना, लाइक उन्होंने मेरे को कभी ये फील नहीं होने दिया कि भाई हमने तेरे को दे रखा है ये वो, नहीं। अब वो तो अब भी कहते हैं चलो कोई ना, जो हो गया वो हो गया, आगे भगवान संभाल लेगा। सच्ची बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैंने रो रो के रातें काटी हैं, बट मैं किसी को महसूस नहीं होने देता। मैं अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखता हूँ, ताकि चलो जो मेरे पे बीत रहा है वो बीत रहा है, मैं और किसी को अपनी वजह से दुखी नहीं करना चाहता। तो मेरे को पता है, बट मैं, ये सब शब्द मेरे मुंह से भी निकल रहे हैं, मेरे अंदर क्या चल रहा है मेरे को पता है। मेरे फेस पे स्माइल सबको, आपको हमेशा दिखेगी, मेरी वीडियोस भी हमेशा बनती रहेंगी, मेरे फेस पे स्माइल भी हमेशा दिखेगी, बट जो अंदर है ना, वो मैं ही जानता हूँ। तो गाइज ये थी मेरी पूरी स्टोरी, एंड इससे आप प्लीज प्लीज सीख लेना। जो आप, नहीं तो आपका कोई भी यार दोस्त, भाई, बंधु, कोई भी दूर का रिश्तेदार भी अगर जा रहा हो, उसको प्लीज ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि जिस स्कैम में मैं फंसा उस स्कैम में वो ना फंसे। ये गाइज ये नहीं है पैसों पैसों का स्कैम, ये लाइफ के 2-2.5 साल भी निकल चुके हैं, पता भी नहीं चलता भाई। टाइम, एक एक दिन बहुत कीमती होता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे आके पता चला कि लाइफ का एक एक दिन बहुत कीमती होता है। और मेरी तो लाइफ के 2.5 साल ऐसे निकल गए, बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं। पर कोई नहीं, भगवान सब देख रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने किसी का बुरा नहीं करा तो मेरे साथ भी बुरा नहीं हो पाए होएगा, मेरे बस यही होप है। तो गाइस बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ये मैसेज था मेरा। तो आई होप आप, जो भी भाई बाहर आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, उसको ये शेयर कर देना, ताकि वो इस चीज से बच सकें, इस चीज में ना फंसे। बाय।